स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हिंट में। आज क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी शुरुआत करने जा रहा हूं। जो पहली बार भारतीय भूगोल स्टार्ट करेंगे या फिर करने जाएंगे या फिर करने वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 अगर पूरी ताकत से आप एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं आप यूपीएससी के सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ में आप अगर स्टेट पीएससी का भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप सवाल को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। मैं अंडरलाइन करता चलूँगा, मैं समझाता चलूँगा और मैं नोट्स भी बनवाऊँगा। क्लास के लास्ट में मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उसे मैं नोट करवा दूँगा या फिर पॉइंट बाय पॉइंट मैं नोट करवाता भी चलूँगा। तो देखते हैं जैसे सुविधा रहेगी मैं वैसे कर दूँगा, वो आप लोग अपने अनुसार से कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। मतलब भारत का आकार कैसा है, भारत की स्थिति कहाँ पे है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बातें हो रही है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। क्या है? भारत जो है ना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। देखिए आप चारों तरफ शब्द यूज करते होंगे, चारों तरफ से आप अगर देखिए एनसीईआरटी जो आपको शब्द भी आपको देती है, ठीक है, शब्द भी आपको देती है, आप उससे मेंस में यूज कर सकते हैं। देखिए बहुमुखी कैसा शब्द है, आपको बहुत अच्छा शब्द है। जब इसका आपको अर्थ पता चलेगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो अच्छा शब्द है, वाकई वाकई है ना। चलिए तो हम बात करते हैं बहुमुखी मतलब क्या होता है। चारों तरफ से मतलब चारों आयाम मतलब कि सब जगह से कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। आप इसे बोल सकते थे कि सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। अब इसको हम समझते ही नहीं हैं, हम आगे बढ़ जाते तो फिर नहीं समझ में आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसमें तो नो डाउट आप जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति। यहाँ से अगर आपको लगे तो नोट करते चलना है, मैं नोट यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँगा। अब हम बात करते हैं भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति दे करके आप लिख देंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला पॉइंट। इसका मुख्य भाग इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। अब देखिए आपको डिग्री से समझने से पहले आपको समझना होगा कि उत्तरी गोलार्ध किधर है और दक्षिणी गोलार्ध किधर है। तो मैंने आपको बताया भी था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए मैंने आपको बताया था, हम बात कर रहे हैं ये ग्लोब है आपका, ये 20 का आपका विषुवत वृत्त है, 20 का आपका विषुवत वृत्त है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। फिर से एक रेखा हम बनाते हैं, फिर से ग्लोब बनाते हैं। तो ठीक आप देख रहे हैं उसी प्रकार का थोड़ा बड़ा सा मैंने बना दिया है ना। तो ये क्या है आपका ग्लोब है,
बीच का क्या है, विषुवत रेखा है। इसके ठीक पैदल समानांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो कहाँ है ये, तो उत्तर अक्षांश हम बोल रहे हैं ना, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी विषुवत रेखा के ठीक ऊपर। अगर वही दक्षिण होता तो दक्षिणी अक्षांश यहाँ पे होता यूज, तो यानी विषुवत रेखा के नीचे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो आप उत्तरी अक्षांश समझ गए कि उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाएगा। तो भारत का मुख्य भाग पूछ रहा है ना, तो आपका उत्तरी अक्षांश पूछ रहा है, उत्तरी मुख्य भाग। तो अब हम बनाते हैं भारत। देखेंगे आप यहाँ पे ठीक है, ये आपका भारत, यहाँ ग्लोब है। ग्लोब पे हम भारत बना देते हैं, यहाँ पे देख लेंगे हम, ये भारत है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आते हैं, यहाँ तक पहुँचने में 8 डिग्री यानी 8 रेखा हम गुजरते हैं। कितना, 8 रेखा हम गुजरते हैं। तो भारत का जो मुख्य भाग जो है ना, यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के भारत यहाँ तक फैला हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत का मुख्य भाग 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत फैला हुआ है। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश में आपने पढ़ा देशांतर। देशांतर मैं कलम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अक्षांश आपने पढ़ लिया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है आपका। अब हम बात करते हैं विषुवत, जो देशांतर रेखा जो आपका है, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। इधर इधर पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, इधर है ना। तो भारत कहाँ पे है, देशांतर के इस पूरब में है, पूरब में है। देशांतर के कहाँ है, पूरब में है। तो यहाँ तक हम बात करते, यहाँ से जब हम गुजरते हैं, यहाँ से हम गुजरते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 68 डिग्री 68 देशांतर के हमको पार करना पड़ता है। तो 68 तक यहाँ पे आ गए, 68 डिग्री से लेकर के, और भारत आपका अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ हम बात करते हैं 97 तक फैला हुआ है। तो ठीक, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखेंगे यहाँ से आकर आप यहाँ पे आ गए तो 8 डिग्री यहाँ तक आप गए 37। यहाँ से अब हम बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बात करते हैं। एक डिब्बे में 68 डिग्री से लेकर के 97, 37 से आपका 8 डिग्री से 37 तक एक डिब्बा में बंद हो गया। यहाँ पे भी देखिए आप, डिब्बा में बंद हो गया भारत। ठीक उसी प्रकार से मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात कर रहा है कि भारत में जो है कर्क रेखा जो है कि 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट भी बोलते हैं और 23.5 डिग्री भी बोलते हैं। उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। याद रखेंगे, कर्क रेखा कह रहा है कि मुख्य भूभाग के, तो अभी आप मुख्य भूभाग पढ़ के आ रहे हैं। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है।
अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह को विस्तार का ज्ञात करें। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अब हम बात करते हैं भारत का आकार। भारत का आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसे आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे, ठीक है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का कुल कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। 2.4% है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे आप लोग जरूर नोट करते चलेंगे। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है ना, सिर्फ स्थल सीमा रेखा की मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 15,200 किलोमीटर लगती है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ये भारत को मैंने बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा भारत है। तो आपका जो स्थल वाला जो एरिया है ना, ये पूरा स्थल का जो एरिया है कितना है? 15,200 किलोमीटर की सीमा लगाती है ये। तो भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना है? 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ बता रहा है कि समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग कितना 23 के आसपास में आता है। तो आप इसे जोड़ लेंगे आप, है ना। भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत है। इसके दक्षिण भूभाग में उत्तर में चौड़ा है। इसे नोट करेंगे। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इस लाइन को जरूर नोट करेंगे। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ बता रहा है यहाँ पे क्या, चित्र 1.3 को देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि 30 डिग्री है? लगभग 30 डिग्री क्यों बता रहा है? ये क्या बता रहा है 30 डिग्री अक्षांश देशांतर? तो जो भी आपने 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री आप 6 मिनट जो पढ़े हैं, ये दोनों के बीच में 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है। और वही आप 68 से लेकर के 97 जो पढ़े हैं गुजरात से लेकर के अरुणाचल, ये दोनों के मध्य में 30 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री अक्षांश का अंतर लगभग बता रहा है। यहाँ पे वही यहाँ पे बता रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखिए स्थानीय समय बोल रहा है, मानक समय नहीं बोल रहा है। यहाँ पे स्थानीय समय बोल रहा है, मतलब
मानक समय देखिए, गुजरात में अगर 6 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बजेगा। ऐसा नहीं कि गुजरात में 8 बजा है तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 6 बजेगा, ऐसा नहीं है। स्थानीय समय मतलब यहाँ बोल रहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 6 बजे सूरज निकलती है तो वही अरुणाचल गुजरात में आपका 8 बजे निकलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। अब हम बात करेंगे सॉरी, थोड़ा सा मलेरिया टाइफाइड हो रखा है और उसके साथ साथ में मेरा प्लेटलेट्स भी कम गया है और मैं क्लास भी ले रहा हूँ और मुझे खांसी भी है सभी के साथ, इसीलिए मैंने कुछ दिन तक क्लास नहीं ले पाया। मैं जैसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ तो मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बातें हो रही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री बोल सकते हैं इसको, 82 डिग्री 30 मिनट बोल सकते हैं, पूरब देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बता रहा है। भारत तथा विश्व भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। क्या बोल रहा है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, भारतीय भूखंड कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप और पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जो हिंद महासागर का क्या काम है यहाँ पे देखेंगे। हिंद महासागर जो है आपका, यहाँ पे हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कौन, हिंद महासागर। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण जो है कि महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए, विश्व का 7 सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो 3 आप याद रखेंगे, रूस, कनाडा, अमेरिका, याद हो गया। रूस, कनाडा, अमेरिका। चीन है, उसके बाद कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है, याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैप है, हाँ। यहाँ क्या बता रहा है, भारत का
विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। यहाँ क्या बता रहा है? भारत का जो है ना, विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार के उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ और भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल, कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो ये बस आप देख लेंगे इसको, इसमें कुछ नोट करने वाली बात तो नहीं थी। भारत के पड़ोसी देश। भारत के दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कितना 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप सही बताइएगा, मुझे आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। इसे आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और किससे लगता है? उत्तर में चीन, अफगानिस्तान अब नहीं लगता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ क्या करती है? सीमा साझा करती हैं। दक्षिण में क्या है? समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता जो है पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक तथा और ऐतिहासिक संबंध अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखो कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए सवाल आ गया है तो इसको सवाल को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। अब यह कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसमें तो वो टॉपिक नहीं दिया गया था कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये अपना कॉमन सेंस होना चाहिए। आप लोग सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। ये चलिए बताइएगा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? सॉरी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो आप याद रखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार
और क्या है आपका, पश्चिम बंगाल सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो देखिए, उत्तराखंड भी छूती है, उत्तर प्रदेश की भी छूती है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो एक ही देश हो सकता है तो जो इसके साथ सीमा भी साझा करती है, तो नेपाल। ठीक है, याद रखेंगे। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो लक्षद्वीप जाएंगे आप। चलिए, मेरा मित्र एक ऐसा देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आप बताएंगे तजाकिस्तान को। चलिए, तो आपको मैंने इसको पढ़ा दिया है, तो अब लेसन नंबर 2 मिलते हैं कल, एक नए सिरे से मिलते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं था, इसमें मैंने इसको नहीं लिखवाया है। जहाँ मुझे फैक्ट्स रहेगा तो मैं उसे नोट करके मैं आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा, और टेलीग्राम पे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से देख लेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।